दोस्तों, बहुत दिनों से मैं पोस्टर बना के डाल रहा हूँ। लोगों को पसंद आ रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर पसंद आई तो आगे बढ़ेंगे। एक बड़े से कस्बे के चौराहे पर बहुत सारे जानवर बैठकर जुगाली कर रहे थे। इस कहानी का शीर्षक भी जुगाली ही है। कुछ गायें, कुछ भैंसें, कुछ घोड़े, कुछ गधे, कुछ बकरी बकरे भी थे। कुछ आवारा कुत्ते भी वहाँ बैठे हुए थे। पूरा माहौल बड़ा अजीब सा था। जानवर जुगाली करके अपना खाना पचा रहे थे, मगर उनके मुंह से निकलने लार और कुछ टुकड़े पूरी जगह पर गंदगी कर रहे थे। वहाँ मक्खियाँ भी खूब भिनभिना रही थीं। कुछ कमज़ोर पशुओं ने मलत्याग भी कर रखा था, जिसके कारण वहाँ गंदगी काफ़ी फैली हुई थी। असल में आज छुट्टी का दिन था। कस्बे का बाजार बंद था, इसलिए सभी लोग आराम के मूड में थे। गर्मी की दोपहरी का समय था। सारे इंसान धूप से बचने के लिए अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। जिनके यहाँ बिजली का कूलर का इंतजाम था वो कूलर की हवा में सो रहे थे। जिनके पास कूलर नहीं था वो लोग पंखे की हवा से ही काम चला रहे थे। जिनके पास बिजली का इंतजाम नहीं था वो लोग हाथ के पंखे से ही काम चला रहे थे। सभी आराम के मूड में थे, सिर्फ मुझ जैसे कुछ लोगों को छोड़कर, जो इस समय भी समाज की, देश की चिंताओं से परेशान होकर सड़क पर धूल फांक रहे थे, अपनी बेचैनी को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। मैं भी उन आवारा पशुओं के पास जाकर खड़ा हो गया। असल में शहर में कोई इस प्रकार इतने ज़्यादा पशुओं को एक साथ बैठे नहीं देख सकता था। नगर पालिका वाले पकड़ के ले जाते थे या गाड़ी वाले धक्का मार हड्डी फसी तोड़ देते थे। शहर में तो पशुओं को सिर्फ कांजी हाउस जगह मिलती है या अपने तबेले। कोई तबेला वाला कभी भी किसी लेखक को अपने तबेले में घुसने नहीं देगा। उसे डर लगता है कहीं ये लेखक उसके पशुओं को कुछ पढ़ा लिखा न दे, जिससे वह भी कुछ सोचने समझने लायक हो जाएं और उसकी नाजायज हरकतों का विरोध करना शुरू कर दें। जैसे भैंसे इंजेक्शन लगवा देख कर भड़कने लगें और सींग या लात मार कर ग्वाले को घायल कर दें। मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे पशुओं में विद्रोह का कीड़ा प्रवेश कर जाए। कस्बे में अभी भी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जानवर आराम से टांग फैला कर बैठे रहते हैं, कोई उनको परेशान नहीं करता। ऐसे ही एक कस्बे में मैं उन जुगाली करने वाले पशुओं के पास जा खड़ा हो गया। तभी मुझे कुछ विचित्र बात नजर आई। विचित्र बात यह थी कि लगभग सारे पशु जुगाली करने के साथ ही साथ आंसू भी बहा रहे थे। मैंने बहुत सारे पशुओं को जुगाली करते देखा है, मगर जुगाली के साथ साथ आंसू बहाते हुए पशुओं को पहली बार देख रहा था। यह तो मेरा भ्रम था, या मैंने आज से पहले कभी भी जुगाली करते हुए पशुओं को रोते हुए नहीं देखा था। मेरे मन में ज़बरदस्त कौतूहल था। मैं बहुत बेचैन हो रहा था यह जानने के लिए कि पशु लोग आंसू क्यों बहा रहे हैं। क्या यह सामान्य प्रक्रिया है या उनको कोई दर्द है? मैं उन लोगों की तरफ ध्यान लगा कर देखने लगा तो मुझे लगा कि वह लोग अपनी मुख्य ज़बान में कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ा और ध्यान लगाने पर जो मैंने महसूस किया वह अद्भुत था, विलक्षण था। जैसे उस समय ईश्वर ने मुझे पशुओं की भाषा समझने की शक्ति दे दी हो। उसी प्रकार मैं उनके वार्तालाप को सुन रहा था, समझ रहा था। एक भैंसा गाड़ी में जुड़ने वाला भैंसा अपनी कहानी सुना रहा था। मैं पिछले जन्म में मुख्य अभियंता था, PWD में। सड़क बनवाना मेरा काम था, मगर मैंने रिश्वत लेकर घटिया सामग्री लगाने दिया अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु, क्योंकि प्रमोशन, पोस्टिंग सब में रिश्वत देनी पड़ती थी। वह था तो वह मेरा स्वार्थ ही। क्यों मैं अच्छी पोस्टिंग चाहता था? क्योंकि अच्छी कमाई हो। जब अच्छी कमाई होगी तभी अच्छी पोस्टिंग के लिए मोटी रिश्वत दे सकता था, अच्छे प्रमोशन के लिए रिश्वत दे सकता था। मगर मुझे क्या पता था कि इसकी इतनी ज़बरदस्त सज़ा मिलेगी। आज मुझे भैंसे का जन्म मिला है। उन्हीं घटिया रोड पर मुझे चलना पड़ता है। सड़क के गड्ढों का मेरे खुर फट जाते हैं, मेरी हड्डियां टूटने लगती हैं। मैं गाड़ीवान को मुझ पर जरा से भी रहम नहीं आती। मेरे धीरे चलने पर चाबुक बरसाने लगता है। डंडे से मुझे पीट पीट कर मेरी पीठ लाल कर देता है। चलो इतना भी मैं बर्दाश्त कर लेता। भैंसे का जन्म मिला है तो यह सब तो सहना ही पड़ेगा। मगर तकलीफ़ तब होती है जब मुझे मेरे अपने ही दुत्कारते हैं, मारते हैं। शहर में मैंने बहुत बढ़िया कोठी बनवाई थी अपने बच्चों के लिए। वही बच्चे अब मुझे अपनी कोठी के सामने खड़ा होने पर नाराज़ हो जाते हैं। एक दिन मैं अपनी कोठी के सामने जा रहा था। भैंसा गाड़ी में रेत लदी हुई थी। मैं अपनी कोठी देखकर ठिठक गया। कुछ देर के लिए रुक गया। इतने मेरा बेटा अपनी शानदार कार से बाहर निकला जो मैंने उसे दिलवाई थी, और मुझे सामने खड़ा देकर आग बबूला हो गया और गाड़ी वालों को डांटने लगा, गंदी गंदी गालियां देने लगा।
गुस्से में गाड़ीवान मेरे ऊपर डंडे बरसाने लगा। उस दिन मुझे बहुत रोना आया था। मैं रात में अपने तबेले में फूट फूट कर रोया था। एक बार मैं एक सड़क पर जा रहा था, उसमें गड्ढा था। उसे बचाने के चक्कर में एक कार वाले ने मेरी टांग ही तोड़ दी। गलती तो मेरी ही थी, इतनी खराब रोड क्यों बनने दी मैंने। जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो गया तब तक गाड़ीवान रोज मुझे भूसा खाने देता था और खूब ढेर सारी गालियाँ दी। अभी आज इतना ही, अगर अच्छा लगेगा तो कल फिर से। आइए दोस्तों, जुगाली कहानी का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। पहले वाले भैंसे ने अपनी कहानी सुना दी थी, जो कि PWD में पिछले साल में चीफ इंजीनियर हुआ करता था। एक दूसरा भैंसा बोला, मैं पिछले जन्म में ठेकेदार था। जैसी आपकी दर्द भरी कहानी है वैसी मेरी भी है। तभी एक बैल बोल पड़ा, मुझे क्या पता था कि कामचोरी हरामखोरी की इतनी ज़बरदस्त सज़ा मिलेगी। मैं एक सरकारी विभाग में सुपरवाइज़र था, साथ ही साथ अपने संगठन का नेता भी था। ज़िंदगी में मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ तनख्वाह लेने ऑफिस जाता था। बाकी सब नेतागिरी और आराम तलबी में बीतता था। लोगों की कमज़ोर नब्ज़ को पकड़कर उनका शोषण करता था। अब आलम यह है कि मेरा मालिक मुझे हल में भी जोतता है, बैलगाड़ी में भी जोतता है, ज़रा सा भी आराम नहीं करने देता। 2 घड़ी अगर कहीं ठहर जाऊं तो डंडा मार कर मेरा कचूमर निकाल देता है। खाने को भी पूरा नहीं देता, नींद भी पूरी नहीं करने देता। रात भर मुझे जोते रहता है। अपना तो बाप बेटे बारी बारी से आराम कर लेते हैं, मगर मुझे तो हमेशा जोते ही रहते हैं। तभी एक दूसरा बैल बोला, मैं पशुपालन विभाग में अफसर था। पशुओं के चारे और दवाइयों को अपने स्वार्थ के लिए बेच डाला, अपनी अय्याशियों में खर्च कर डाला। उस पैसे से बड़े बड़े होटलों में जाता था, ऐश करता था। अब आलम यह है कि खाने में वही पशुओं का चारा खाने पर मिल रहा है। एक मरियल सा बैल जिसके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसके चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, जिसने वहीं बैठे बैठे मलमूत्र त्याग दिया था, उसी पर बैठा हुआ था। बड़ी मरियल से रुआसी आवाज़ बोला, मैं पिछले जन्म में चीफ मेडिकल ऑफिसर था। पब्लिक के इलाज के जो भी पैसा दवाइयाँ और अस्पताल के सामान खरीदने में मिलता था, मैंने उन सबको बेच खाया। घटिया दवाइयाँ मंगवाई, घटिया सामान मंगवाया, खूब पैसा कमाया। इसका नतीजा यह है कि मुझे अब अपने इलाज की दवा नहीं मिलती। शरीर में दुनिया भर के रोग हैं, मगर कोई भी मेरा कायदे से इलाज नहीं करवाता। मुझे तो लग रहा है कि मैं बिना दवाइयों के यूं ही सड़ सड़ कर मर जाऊंगा। एक कुत्ता जो रोज़ रात को सारी दुकानों की रखवाली करता था, वो बोला, मैं पिछले जन्म पुलिस इंस्पेक्टर था। अपराधियों से पैसे लेकर उनको अपराध करने देता था। अपने कर्तव्यों का कभी पालन नहीं किया, रिश्वत के पैसे से खूब ऐश किया। बच्चे भी सारे आवारा निकल गए, क्योंकि उनको भी मैंने रिश्वत के पैसे से खूब ऐश कराई। अब इसका दंड मुझे यह मिला है कि मैं इन सारे लोगों की चंद रोटियों के लिए मुफ्त में रखवाली करता हूँ। न कोई घर है न आंगन, गली में कहीं भी किसी दुकान के पास पड़ा रहता हूँ। रात में अगर कोई बदमाश आ जाए उसे भौंक भौंक कर भगाता हूँ। मोहल्ले वालों को जगाता हूँ, जो रोटियाँ लोग मेरे सामने फेंक देते हैं उन्हें खाता हूँ। एक दूसरा कुत्ता बोला, मैं तो एक बैंक फील्ड अफसर था। किसी भी लोन की फाइल पर बिना मेरे दस्तखत लिए काम नहीं चलता था। आज मैं उन्हीं किसानों के खेतों की रखवाली करता हूँ जिनसे पैसे खाकर मैंने उनकी लोन फाइल पास किया था। तभी एक कुतिया रुआसे स्वर में बोली, आप लोगों ने कुछ भी नहीं भोगा है। मैंने जो सज़ा भोगी है उसकी तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने पिछले कई जन्मों से अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही हूँ और अभी पता नहीं कितने जन्म और भोगना पड़ेगा। सब उसकी तरफ कौतूहलपूर्वक देखने लगे। पता नहीं कितने लोगों से मैंने गलत काम किया था। गली मोहल्ले के सारे कुत्ते जैसे मुझसे बदला ले रहे हों, इस प्रकार मेरा शोषण करते हैं, मुझे नोच से खसोटते हैं। पिछले जन्म में मैं सुअरी थी, तब भी मेरी यही दुर्गति थी। किसी भी सुअर ने मुझे नहीं छोड़ा। गंदा खाना और गंदगी में लौटना, यही मेरी ज़िंदगी थी। अपने पूर्व जन्म में मैं मंत्री थी और उस समय जो ऐश और गलत काम मैंने किए हैं उनकी बहुत ही कठोर सज़ा मुझे मिल रही है। तभी एक बकरा बोला, मैं पिछले जन्म में हत्यारा था, पैसे लेकर लोगों की हत्या करता था और अब ये आलम है मैं मुफ्त में कट रहा हूँ। पता नहीं कितनी बार बकरे का जन्म ले चुका हूँ, मनुष्यों द्वारा काट कर खाया जा चुका हूँ।
तभी एक खच्चर गाड़ी वहाँ आई। उसका मालिक अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करके कुछ देर आराम करने पेड़ की छाँव में सो गया। वह खच्चर इन लोग बात सुनकर बोला, मैं पिछले दिन में सेना में बड़ा बड़ा अफसर था। अपनी अय्याशियों के लिए मैंने ठेकेदार से सप्लायर से पैसे लिए उनको घटिया माल सप्लाई करने दिया। उसी का नतीजा है कि मैं आज खच्चर बना हुआ। कुछ दिन तक सेना में था, वहाँ भी माल ढोया करता था, तो वो लोग कमज़ोर होने पर जाने मुझे मार देते हैं। एक दिन बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से मौका पाकर भाग निकला, नहीं तो परंपरा के कारण मुझे मार देते हैं। अब शहर में गांव में सवारी ढो रहा हूँ, माल ढो रहा हूँ। एक गधा बोला, मैं पिछले दिनों प्रोफेसर था, एक विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करता था और राजनीति ज़्यादा करता था। कारण भी था, मैंने उक्त पद छल कपट से राजनीति से प्राप्त किया था। मैंने दूसरे काबिल आदमी का हक मार कर पद प्राप्त किया था। मेरे से ज़्यादा बढ़िया और काबिल लोग थे, मगर मैंने अपने जुगाड़ द्वारा उक्त पद हासिल कर लिया था। उस जन्म में सब चल गया, मगर उसकी सजा अब मुझे मिल रही है। ईश्वर ने मुझे गधा बना दिया। धोबी के डंडे खाता हूँ, वो काम करना पड़ता है जो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। तभी एक मरियल से गधी बोली, मैं पिछले जन्म में शिक्षिका थी। मैंने भी अपना पद जुगाड़ से प्राप्त किया था। उस पद के काबिल नहीं थी। दूसरों को पढ़ाना तो मुझे आता ही नहीं था, मगर अपने जुगाड़ के भरोसे कभी कोई काम नहीं किया। सिर्फ तनख्वाह लेने जाती थी और महीने भर की हाजिरी भर के चली आती थी। अब उसकी सज़ा मुझे यह मिली है, गधी का जन्म। धोबी भी मुझसे ज़बरदस्ती काम लेना चाहता है। मेरे न चाहने के बावजूद सारे गधे जब भी मौका मिलता है मुझ पर चढ़ जाते हैं। उनके बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं। मुझे पता नहीं मुझे कब तक सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यह सब सुन कर मेरे पूरे बदन में सिहरन सी होने लगी। मेरा पूरा बदन थर थर काँपने लगा। कुछ गलतियां तो मैंने भी की हैं, क्या मुझे भी उनकी ज़बरदस्त सज़ा मिलेगी? आप लोगों की मेरी पूरी कहानी कैसी लगी, कृपया अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। नमस्ते।